नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर व्हील आईएएस पर। दोस्तों, वेस्ट एशिया और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में चल रही टेंशन्स में चीज़ें अमेरिका के काबू से बाहर होती जा रही हैं। इनफैक्ट अमेरिका इतना ज़्यादा पैनिक में आ चुका है, इतना ज़्यादा डर चुका है अपने पेट्रो डॉलर की डिक्लाइन को लेकर कि अब लिटरली डोनाल्ड ट्रंप खुद सामने आकर के अपनी दूसरी कंट्री से वो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प करिए सो दैट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शिपिंग को सिक्योर किया जा सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल रात को ही सामने आई है। रॉयटर्स ने कवर किया, ट्रंप अर्जेस अदर नेशंस टू हेल्प सिक्योर शिपिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। क्या यहाँ पे हुआ है, किन किन कंट्री से रिक्वेस्ट करी गई है, सब चीज़ें आपको आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, ईरान भी यहाँ पे पीछे हटने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा। एक तरफ जहाँ पे अमेरिका अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा है, ईरान के द्वारा अब एक और नई शर्त लगा दी गई है। ईरान ने कहा कि हम लोग ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तभी पास होने देंगे, एक ही शर्त है कि अगर वो ऑयल टैंकर्स जो हैं वो अपनी पेमेंट को डॉलर की जगह चाइना की करेंसी युआन में करनी शुरू कर दें, तो उस केस में हम लोग ऑयल टैंकर्स को पास ऑन यहां से करने देंगे। ये भी आप देख सकते हैं खबरें दोस्तों, कल ही एकदम से साइमल्टेनियसली खबरें यहां पे सामने आई हैं। क्या देखने को मिला है, क्या अमेरिका ने कहा है, क्या ईरान ने कहा है, दोनों ही चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में चल रही टेंशंस हैं, ये टेंशंस के साथ साथ कैसे एक करेंसी की बैटल भी बन चुकी है, पेट्रो डॉलर और पेट्रो युआन की, इसको भी समझेंगे। और चाइना कैसे मौके का फायदा उठा रहा है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो करियर व्हील आईएएस की टीम से इन सभी टॉपर्स को यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने की बहुत बहुत बधाई। एंड वी आर रियली प्राउड टू अनाउंस कि इन 26 टॉपर्स के द्वारा अपनी इंटरव्यू गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए करियर व्हील आईएएस की टीम को चुना गया था। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो चल रही गतिविधियां हैं वो क्लियर कट बताती हैं कि अमेरिका और अमेरिकन नेवी वहां पे एक तरीके से हेल्पलेस हो चुकी है। आप यहां पे देखिए इस चीज को लेकर, बल्कि आज से 2-3 दिन पहले इतना बड़ा ड्रामा हुआ था कि 12-13 मार्च को अमेरिका के जो यहां पे एनर्जी सेक्रेटरी हैं मिस्टर क्रिस राइट, उन्होंने खुलेआम दावा कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से टैंकर्स को हम लोग पास करवाएंगे और इस चीज का पूरा जिम्मा अमेरिकन नेवी लेगी और किसी को भी घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने जब ये बोला तो उसके कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने अपने ही कमेंट को, अपने ही रिमार्क को यहां पे नेगेट कर दिया और कहा कि हम लोग अभी तैयार नहीं हैं। कहा कि हमारी मिलिट्री या फिर हमारी नेवी किसी भी प्रकार की वेसल्स को किसी भी तरीके से एस्कॉर्ट नहीं कर सकती है। उसके बाद दोस्तों मेजर डेवलपमेंट ये हुई, अमेरिका ने बिल्कुल ईरान की लाइफ लाइन माने जाने वाला, क्राउन ज्वेल माने जाने वाला उनका जो खर्ग आइलैंड है, वहाँ पर भी हमला कर दिया कि शायद इसके बाद जो है वो ईरान डर जाएगा और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो यहाँ पे होना बंद हो जाएंगी। लेकिन टू अमेरिका सरप्राइज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कल दोस्तों जब हमें ये वाला हमला देखने को मिला, उसके बदले में ईरान के द्वारा वापस से जवाब दे दिया गया कि जैसे ही अमेरिका ने हमारे खर्ग आइलैंड के ऊपर हमला किया, उन्होंने ईरान की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है और साथ में कहा कि अब आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोगों का जितना भी ऑयल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे एरिया में और गल्फ नेशंस का भी जो ऑयल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अब हम लोग हमला करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया है। ये खबर कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर करी थी एंड ईरान ने साफ साफ कह दिया था, वी विल बर्न ऑल योर साइट्स। जहां पर भी जो आपकी कंपनीज ऑपरेट करती हैं या फिर जहां पर भी आपकी कंपनीज गल्फ कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन में कहीं पर अगर काम किया जाता है। ये तो दोस्तों ऑब्वियसली अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक, बहुत बड़ा झटका था ही, बिकॉज जो यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे चीज़ें वैसे नहीं हो रही थी। लेकिन अगर मैं आपको आंकड़ों के टर्म्स में भी बताऊं तो चीज़ें अमेरिका के लिए सेटबैक ही यहाँ पे साबित हो रही थी। अभी तक क्या था, 28 फरवरी तक जो डेली बेसिस पे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के माध्यम से
तेल निकलता था जिसकी इन्वॉइसिंग पेट्रो डॉलर में होती थी वो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास का तेल था। यानी कि दुनिया भर में डॉलर की डिमांड बनी हुई थी, पेट्रो डॉलर जो है वो नॉर्मली चल भी रहा था। लेकिन आज 12, 13, 14 मार्च के आसपास जो डेटा सामने आया है, पिछले 14 दिनों का डेटा ये बताता है कि अभी जो एवरेज है वो गिरते गिरते 0.5 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से हो चुकी है। यानी कि पेट्रो डॉलर की डिमांड कम हो चुकी है, यानी कि वहां से निकलने वाला जो ऑयल है उसका जब ऑयल ही नहीं निकल रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी किसी प्रकार की इन्वॉइसिंग यहां पर हो ही नहीं रही है। बिकॉज दोस्तों ये सारी की सारी चीजें यहां पे हो रही थी, उनकी नेवी ने हाथ खड़े कर दिए, खर्ग आइलैंड के ऊपर किया हुआ हमला भी उनके ही ऊपर बैकफायर कर गया और एब्सोल्यूट टर्म्स में भी पेट्रो डॉलर जो है वो यहां पे इन्वॉइसिंग नहीं हो रही थी। अब अमेरिका ने अपने लास्ट रिजॉर्ट को चुना है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली, जैसे उनकी आदत है, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर के अनाउंसमेंट्स करते हैं। उन्होंने दूसरी कंट्री से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आइए अपने अपने वॉरशिप्स को भेजिए सो दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से जो टैंकर्स हैं उनको हम लोग एस्कॉर्ट कर सकें। जिन जिन कंट्रीज का उन्होंने नाम लिया, इसमें 4 कंट्रीज तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी। एक उन्होंने यूके को बोला, फ्रांस को बोला, जापान को बोला, साउथ कोरिया को बोला। यहां तक तो ठीक था बिकॉज ये कंट्रीज अमेरिका की एलाइज मानी जाती हैं। लेकिन उन्होंने चाइना तक को भी बोल दिया, विच इज वेरी वेरी क्लियर कि अमेरिका फिलहाल कितना डेस्परेट हो चुका है। खैर, इग्नोरिंग दैट थिंग, उनका आइडिया यहां पे बड़ा क्लियर था। वो कह रहे थे कि हमें एक मल्टीनेशनल नेवल कोएलिशन बनाना है जिसके माध्यम से कमर्शियल टैंकर्स को हम लोग एस्कॉर्ट कर सकेंगे सो दैट जो ऑयल सप्लाईज हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से नॉर्मली और आसानी से चलते रहें। इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने इस पूरे के पूरे पोस्ट में ये सब कुछ मेंशन किया, उन्होंने 2 बातें और भी मेंशन करी। उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि जिन जिन कंट्रीज को गल्फ से तेल मिल रहा था उनको वो तेल लगातार मिलता रहे, इसलिए हम ये करना चाहते हैं। और नंबर 2, उन्होंने अपनी पोस्ट में ये भी कह दिया, अमेरिका भी पीछे नहीं हट रहा, उन्होंने कहा कि जब जब आप ये करेंगे आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग भी ईरान के लिए बुरा हाल करते रहेंगे, हम लोग ईरान की बोट्स को शूट करेंगे, उनकी जो शिप्स हैं उनको भी हम लोग लगातार यहाँ पे शूट करते ही रहेंगे। खैर दोस्तों, ओवरऑल ये जो भी हेल्प या जो भी ये रिक्वेस्ट यहाँ पे दूसरी कंट्री से कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात मैं कहूँगा। बिकॉज अगर आप गल्फ के आसपास की मैरीटाइम सिक्योरिटी को देखें तो ऐतिहासिक तौर पे पिछले कई दशकों से यूएस नेवी अकेली वहाँ पे डोमिनेट करती थी, लेकिन आज के टाइम पे वो खुलेआम जाकर के अपने एलाइज को बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग आइए और हमारी वहाँ पर हेल्प करिए। इससे ज़्यादा क्लियर हमें सिग्नल नहीं मिल सकता कि अमेरिका की नेवी जो है वो वहाँ पे कमज़ोर हो चुकी है और साथ में वो इतना ज़्यादा बर्डन यहाँ पे हैंडल नहीं कर पा रही है। लेकिन बदले में ईरान भी कुछ कम नहीं है। ईरान ने भी साइमल्टेनियसली, एक ईरान के खेमे से खबर सामने आती है कि हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल टैंकर्स को वो भी लिमिटेड नंबर में पास करने दे देंगे, प्रोवाइडेड वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को पूरा करें। स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हैं कि ऑयल कार्गो को चाइनीज़ युआन में पेमेंट करनी होगी, यूएस डॉलर्स में नहीं। इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए, मतलब कि जो इन्वॉइसिंग है वो पेट्रो डॉलर में नहीं बल्कि वो पेट्रो युआन में होनी चाहिए। जो भी कंट्री जिस भी कंट्री से तेल लेगी उसको पेमेंट को युआन में करना है, तब जाकर के हम लोग यहाँ पे अलाउ करेंगे, अदरवाइज अलाउ नहीं करेंगे। नाउ ये बड़ा क्लियर है कि ईरान दोस्तों ऐसा करने से सीधे तौर पे अमेरिका के पेट्रो डॉलर सिस्टम को चैलेंज करने लग चुका है। पेट्रो डॉलर का सिस्टम जो कि पिछले 5.5 दशकों से चल रहा था, जिसमें मैक्सिमम ग्लोबल ऑयल ट्रेड यूएस डॉलर्स में होती थी। कंट्रीज को मजबूरन यूएस डॉलर्स को पहले खरीदना पड़ता था और ऑयल को खरीदने के लिए उसी डॉलर से वो पेमेंट करते थे, जिसकी वजह से दुनिया भर में यूएस करेंसी की एक मैसिव ग्लोबल डिमांड बनी हुई थी और अमेरिका बिना कुछ किए उस चीज का प्रॉफिट उठाता था। बिकॉज जब ये कंट्रीज इस पर्टिकुलर यूएस डॉलर को खरीदती थी उसके ऊपर छोटा छोटा चार्ज अमेरिका लगाता था एंड अल्टीमेटली अमेरिका को बिना कुछ किए मैसिव लेवल का प्रॉफिट भी होता था। लेकिन अब ईरान ने यह ठान लिया है कि नहीं, हम लोग इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे और इसीलिए ईरान का जो प्रपोजल है वो बड़ा क्लियर है, शिप्स को तभी अलाउ करेंगे अगर उसको आप लोग युआन में पेमेंट करेंगे। एक जियोपॉलिटिकल मैसेज
मैसेज है अबाउट द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनर्जी पेमेंट्स। और दोस्तों आप इसको देखिए, अगर ये बड़े स्तर पे अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू युआन सेटलमेंट्स में होने लग जाता है तो ये पेट्रो डॉलर के लिए और डॉलर के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका होगा, और साथ में चाइना का फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, और साथ में एक मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम की इमर्जेंस भी हमें देखने को मिल सकती है। एंड फाइनली दोस्तों, जख्म के ऊपर थोड़ा सा और नमक डालने के लिए चाइना भी पीछे नहीं हट रहा। पिछले कई वर्षों से चाइना तो खुद ट्राई कर रहा था कि पेट्रो युआन को बूस्ट मिले, पेट्रो युआन को इनकरेज किया जाए, और अब ईरान जो है वो भी यहाँ पे इसी चीज़ को बूस्ट कर रहा है। चाइना इसलिए बूस्ट कर रहा था बिकॉज चाइना जानता था कि मिडल ईस्ट से आने वाला जो तेल है उसका लार्जेस्ट इंपोर्टर चाइना है, चाइना के अच्छे टाइज हैं ईरान के साथ, इसीलिए वो यहाँ पे कोशिश भी कर रहा था। और अब चाइना को भी हो सकता है कि कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी से चाइना ने ईरान को अप्रोच किया हो, एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन जो भी है, ये पूरी की पूरी जो गेम यहाँ पे चल रही है ये पेट्रो डॉलर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और पेट्रो युआन के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत साबित हो जाती है। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में, और क्या इंडिया को भी इसी तरीके से पेट्रो रुपी के लिए फोकस करना चाहिए, एम्फसाइज करना चाहिए, उसके बारे में भी डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड